हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एंग्लो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबको एंग्लो का फॉर्म आउट हो चुके हैं, इस बारे में पता तो लग ही गया होगा। ठीक है, जो हमसे हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उनको तो सबसे पहले पता लग गया होगा। ठीक है, सो वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्म फिल करके नहीं बताऊंगा, याद रखना। एंग्लो को स्पेसिफिक पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसमें सारी डिटेल्स बताऊंगा कि रिटर्न में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, अपना इंटरव्यू में विद मिनिमम प्रिपरेशन किस तरीके से एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, सीमेट इज ऑलवेज अ फ्री कम्युनिटी, वी ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, सो ये पीडीएफ देख सकते हो, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ में सब कुछ बताऊंगा, इतनी वेसल्स है, क्या क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यूज में एक्चुअली किस चीज का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। सो वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होगे, उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे इस फॉर्म पर आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करोगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम फिल करोगे। फर्स्ट और लास्ट नेम बिल्कुल ध्यान से भरना क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो आपका आधार कार्ड में फर्स्ट नेम हो वही यहाँ पर होना चाहिए, जो आधार कार्ड में लास्ट नेम हो वही यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर आप कैप्चा फिल कर दोगे। ठीक है, कैप्चा फिल करके डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर दोगे। सो सबमिट पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको आधार डिटेल्स डालनी है, उसके बाद आधार अपलोड करना है, चेक योर एलिजिबिलिटी को चेक करके आगे जाना है। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए या फिर आपने ऑलरेडी भरा था या कुछ भी दिक्कत होती है तो आधार कार्ड एंग्लो इंस्टेंट फेच कर लेता है। सो याद रखना, एंग्लो इंस्टेंट में अगर थोड़ी सी भी फॉर्म में दिक्कत हुई सो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। एंड बाकी कंपनीज में ऐसा है, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाए सो आप कुछ कर सकते हो, बट इस कंपनी में फॉर्म रिजेक्ट होने पे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड ऑलरेडी फेच कर लिया जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, हम फॉर्म फिलिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डाल के अपना गेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दोगे। सो नो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपने फॉर्म नहीं फिल करा था। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके अपलोड आधार पे क्लिक करके आधार वगैरह अपलोड कर दो, जैसा मैंने यही सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दो। डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर चीज़ ध्यान से डालना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ में आपका थोड़ा सा भी एक दो डेट का फर्क हो जाता है बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स डाली, आधार नंबर, अपना आधार अपलोड करा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, यहाँ पर लिखा गया एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सेलेक्टेड स्ट्रीम। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ओके पे क्लिक करोगे आपको एलिजिबिलिटी का पता लग जाता है और आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बेसिक डिटेल्स से। ठीक है, फर्स्ट नेम, जेंडर, मिडिल नेम अगर आपका है वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पर लास्ट नेम डालकर प्लेस ऑफ बर्थ आपको जो भी रहेगा वो यहाँ पर डालना है आपको। सीएटी एप्लीकेशन नंबर अगर आप फेब बैठ जाते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो, बट अभी हम अगस्त बैच के लिए फॉर्म भर रहे हैं सो इसको स्किप करेंगे, रैंक भी स्किप करेंगे। फादर नेम आप यहाँ डाल सकते हो। ओके, तो हर चीज ध्यान से देना, अगर थोड़ा सा भी फॉर्म में गड़बड़ होती है और रिजेक्ट हो जाएगा दूसरे नंबर से फॉर्म बिल्कुल नहीं भर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के प्राइमरी इनकम सेलेक्ट करके एड्रेस लिख दोगे। एड्रेस लिखने के बाद आप स्टेट पर आ जाओगे। यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स में स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दो। ठीक है, पिन कोड ड्रॉप डाउन स्टेट से सिटी सेलेक्ट करके पिन कोड सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जैक्ट सिटी सेलेक्ट करोगे। ब्रदर सिस्टर्स डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, चाहो तो स्किप कर सकते, मैं अभी के लिए स्किप करूंगा इसको। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर जाके सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दो। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के अपना फादर मोबाइल नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल सकती है। ईमेल आईडी ध्यान से भरना क्योंकि ईमेल आईडी पे ही सारा आपको डेटा आता है जब एक बार फॉर्म भर दोगे। सो जो आप पेमेंट और फाइनल सिटी और सेंटर सेलेक्ट करने के लिए जो मेल आएगा वो भी इसी में ईमेल आईडी पे आएगा। तो जैसा कि पहले मैंने मेंशन कर रखा है कि ईमेल आईडी एक अलग से बनवा लो एग्जाम्स के लिए, तो वही यहाँ पर भी फॉलो करूंगा मैं, सेम में ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एडिशनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हो अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है। यहाँ पर ये डाल के क्लास 12 अगर बीएससी से दे रहे हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, 12 से जरूर उससे क्लिक कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहो, साथ में लास्ट में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बीएससी बीएड बीटेक में आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, 12th में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सब बात करेंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे। ये सब चीज़ें ध्यान से सेलेक्ट करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसी के ऊपर आपकी पूरी एलिजिबिलिटी मैटर करती है। अपना सीजीपीए सेलेक्ट करके देन पेयरिंग पे क्लिक कर दूंगा। एक बार पेयरिंग पे क्लिक करूंगा तो फिर आपको बस स्कूल नेम और बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आप पास होगी। ठीक है, सॉरी ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपने पेयरिंग पे क्लिक करा है। ठीक है, अब मैं ये सब स्किप कर दूंगा, ये भी देखो आप क्लिक करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, नाउ आगे प्रोसीड करेंगे। अपनी हाइट वगैरह जो भी रहेगी यहाँ पर डाल सकते हो। आपका प्रेजेंट वेट जो भी है वो डाल देना। से पहले बात करूँ तो अपना प्रेजेंट वेट डाल सकते हो, अगर आपका वेट ज्यादा या कम है सो बीएमआई के हिसाब से डाल दो, बाद में इंप्रूव कर लेना क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपका पासपोर्ट आगे है सो यहाँ पर डायरेक्टली यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो पे यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कुछ करते हैं या मेंशन कर दो। हॉबीज में भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, याद रखना, या वही मेंशन करोगे
जो इंटरव्यू में आप बोल सको, कि ऐसा ना हो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा मेंशन कर दो इंटरव्यूज में जाके दिक्कत हो जाए, ठीक है। अगर बोल सकते हो तो लिखोगे, नहीं तो स्किप करोगे। आगे जाएंगे, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट एंग्लो ईस्टर्न, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, स्पेसिफाई भी कर देना, ओके। जो भी रहेगा आप कर सकते हो। यहाँ पर अपना इन डाल सकते हो, एज एंग्लो ईस्टर्न विजिट टू योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में सेमिनार हुआ है एंग्लो ईस्टर्न का, यस कर सकते हो, नहीं तो नो करोगे। एंड यहाँ पर ये सिलेक्ट करके फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देगी, ठीक है। फोटो चूज करना भूल गया था मैं, ठीक है। अपनी डॉक्यूमेंट्स में जाके तो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करके डायरेक्टली आपको सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो ये डिटेल्स आपने चेक कर ली किस तरीके से डालनी थी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन डिटेल्स में। एक बार फॉर्म भरने में बेशक टाइम लग जाए, ठीक है, बट दूसरी बार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। हैव यू फिल द फॉर्म, हैव यू अप्लाइड बिफोर, अगर आपने पहले अप्लाई करा है यस कर सकते हो, अगर नहीं करा नो कंसीडर कर लो, ठीक है। आई शो यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, एक बार डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना, अगर डिटेल्स सारी करेक्ट है सो सबमिट द डिटेल कर सकते हो, अगर करेक्ट नहीं है सो वापस एक बार रिव्यू ले सकते हो अपने फॉर्म का, नो करके आपको वापस एक रिव्यू मिल जाएगा जिसमें आप वापस से चेक कर सकते हो। वंस यू आर डन, थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन लिखा आ जाएगा, योर एप्लीकेशन डिटेल्स आर गिवन बिलो आ जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस करोगे, ठीक है, डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको डायरेक्टली ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, वहाँ पर आप फी पेमेंट कर सकते हो, अपना सेंटर सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे जैसे एंग्लो ईस्टर्न के सेंटर्स आते रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो प्रॉमिस करा था हम एंग्लो ईस्टर्न स्पेसिफिक पीडीएफ की तरफ करते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसा कि देखा आपने फॉर्म कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही फॉर्म है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी गई थी, स्टार्टिंग में आपका नेम नंबर, आपकी पेरेंटल डिटेल्स, आपकी आपसे कैसे कनेक्ट करा जा सकते हैं, वो सब डिटेल्स जैसे डालोगे आपका फॉर्म बेसिक सबमिट हो जाएगा। एंड हाँ, डिटेल्स कहाँ पर आएंगी, जो ईमेल आईडी आपने वहाँ डाली टू सी ईमेल पे आईडी पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वहाँ पर जाकर आप अपनी फी पेमेंट, जो कि लास्ट स्टेप रहता है, उसके बाद सेंटर सेलेक्ट करके अपना रिटर्न देने जा सकते हो। हम पीडीएफ में आगे बढ़ते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं। बेसिक डिटेल्स में बात करेंगे हम नंबर ऑफ वेसल्स। एंग्लो ईस्टर्न के पास राइट नो अराउंड 750 के अराउंड वेसल्स है। अगर हम टाइप ऑफ वेसल्स की बात कर लें तो बल्क कैरियर, ऑयल और केमिकल टैंकर बोल लें, कंटेनर शिप, गैस, रोरो, ऑफशोर और पैसेंजर। सो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो एंग्लो के पास हर तरीके की वेसल है। अगर आप एक लॉन्ग आइडिया लेना चाहते हो, लॉन्ग फ्लीट में, वेरियस फ्लीट में वर्क करना चाहते हो तो एंग्लो के साथ जुड़ सकते हो। कंपनी की डिटेल्स की बात कर ले तो इट्स अ मैनेजमेंट कंपनी, ये स्टाइपेंड 500 to 650 जो कि एवरेज स्टाइपेंड है, अच्छा भी कह सकते। वेटिंग पीरियड इज क्वाइट ऑन अ गुड साइड, 2 से 5 महीने वेटिंग पीरियड है, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, तो एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप देख ही सकते हो। जो 12th की एलिजिबिलिटी डिटेल्स है, अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो 75, ओवरऑल 65 एंड इंग्लिश 60। बट हाँ, याद रखना अगर आप इम्प्रूवमेंट हो सो 75 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। लास्ट फेब में ऑल्दो 70 वालों को एक्सेप्ट कर रहे थे, बट जरूरी नहीं है आपकी किस्मत अच्छी हो, सो 75 ही लेकर चलो। मैं तो बोलूंगा अगर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो यू कैन गो फॉर 80+। बेसिक बीटेक के लिए 65+ क्राइटेरिया इन द 4 सेमेस्टर। मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड इज 25 है, याद रखना है 25 एज कोर्स कमेंसमेंट पे कैलकुलेट होगी, यानी कि अगस्त। सो मार्च में अगर आप 25 के हो रहे हो सो आप एलिजिबल नहीं हो। अगस्त से अगर आप एक दिन पहले भी 25 हो रहे हो सो आप एलिजिबल नहीं हो। इस चीज को ध्यान में रखो। स्पॉन्सरशिप डिटेल्स की डिटेल में एक बात कर लेती है। सबसे पहले आपका रिटर्न होता है, जो ईमेल आईडी पर आपको सारी डिटेल्स आई थी उसमें आप क्लिक करके जैसे फी पेमेंट करोगे सो आपको डायरेक्टली सेंटर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। वहां से सेंटर जो भी अवेलेबल होंगे वो चूज करोगे तो आपका रिटर्न होगा, ठीक है। रिटर्न ब्रेकडाउन की बात करेंगे, राइट नाउ जस्ट एक बेसिक डिटेल्स दे देता हूँ। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा दिल्ली या मुंबई, जो भी सिलेक्ट करोगे वहाँ पर। उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल्स होगा, जो भी डीजी सीटिंग रोल्स के अकॉर्डिंग होता है वैसा आपका मेडिकल होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी। अगर आप ये सारे पार्ट्स इजिली क्लियर कर जाते हो, रिटर्न, इंटरव्यू, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंटेशन, देन एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है सो इट्स ऑल गुड टू गो। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द रैंक एंड आफ्टर द रैंक एवरीथिंग इज डन, यू हैव टू गो टू द एंग्लो। देन अगर हम आगे की बात कर ले तो रिटर्न डिटेल्स की बात कर ले। सबसे पहले इसका रिटर्न ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, सो रिटर्न ऑफलाइन होता है। देन रिटर्न में अगर आप ब्रेकडाउन की बात कर ले तो 100 रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पीसीएम, इंग्लिश और एप्टीट्यूड इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सिलेबस हमारा रहेगा 11th और 12th लेवल का, ज्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक लेवल का सिलेबस होता है। इंटरव्यू डिटेल्स की बात कर ले तो इंटरव्यू भी ऑफलाइन होता है, जैसा कि मैंने बताया, या तो मुंबई या तो दिल्ली। सो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो आपका 60% मैटर करता है वो नॉन टेक होता है। नॉन टेक इज द रीजन जिस वजह से आप सेलेक्ट भी हो सकते हो, नॉन टेक इज द रीजन जिस वजह से आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। सो इंटरव्यू में नॉन टेक में आपको एक्सेल करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद शिप नॉलेज, टेक्निकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार को शिप नॉलेज और टेक्निकल्स में अटक भी जाते हो बट नॉन टेक में अटकना आप नहीं बेयर कर सकते, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट पार्ट, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज बेसिक लेवल की पूछी जाती है। क्वेश्चन सॉल्विंग भी दी जाती है। अगर आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री किसी को भी आप एज अ फेवरेट सब्जेक्ट वहाँ बोलते हो सो आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी भी दी जाएंगे। सो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा टफ नहीं होंगे, बट प्रिपेयर करके जाना। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, एंड ऐसे भी लिखवाया जाता है। सो ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यूज की कैसे प्रिपरेशन
करनी है, उससे रिलेटेड सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रही है। सो अगर आप जुड़ना चाहते हो रोज जुड़ सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा वीडियो में। सबसे पहले हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। सेकंड पार्ट में मैंने वीडियो में आपको एंग्लो इंडियन का पूरा ब्रेकडाउन दे दिया, कितनी कंपनी डिटेल्स देगी, उसके बाद रिटर्न से इंटरव्यू जो भी डिटेल्स रहती थी सब आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सो आई गेस वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। एक काम करना जरूर मत भूलना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना। अगर आपको हमसे और कोई भी नीड रहेगी कि सर इस कंपनी का एक्सप्लेनेशन दे दो, कुछ भी कमेंट में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।